सबसे बड़ा थॉट क्या है? मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले मनुष्य के जीवन में यही थॉट आता है कि मैं नहीं कर सकता। किसी भी काम को करने से पहले ही वो सोच लेता है कि मैं इसे नहीं कर सकता। तो नंबर 1 पे बात आती है मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले जब आप यही सोच लेंगे कि मैं नहीं कर सकता तो डेफिनेटली वो काम आपसे नहीं होने वाला। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो दिमाग है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। जो हमारा ऊपर का सेक्शन होता है, जो हमारा दिमाग का सेक्शन होता है, वही दिमाग का सेक्शन हमें बताता है कि मैं क्या कर सकता, मैं क्या नहीं कर सकता। कई लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये नहर है, इस नहर को लोग फांद जाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हनुमान जी बिल्कुल भी बैठे हुए थे पहाड़ पे और उन्हें लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता। जामवंत ने उन्हें बताया कि भाई आप कर सकते हो और आपके अंदर क्षमता है, आप बिल्कुल कर सकते हो, आपके अंदर बहुत कैपेसिटी भगवान ने दी है, आप अपनी शक्ति का विस्मरण कर गए हो। तो अल्टीमेटली उन्होंने समुद्र को लांघा, बहुत सारी बाधाओं को पार किया और वहां तक पहुंच गए जहां तक उनको पहुंचना था, जो उनका डेस्टिनेशन था। लेकिन उससे पहले उनके मन में क्या थॉट था कि मैं नहीं कर सकता। उसी तरीके से हम आप भी जीवन भर यही सोचते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं है, वो मेरे बस में नहीं है, मेरे ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको इस थॉट से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने दिमाग को एक खुराक देना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं कर सकता हूँ, उसी दिन से आपको सफलता मिलने लगती है। और जब तक आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। आज का हमारा पॉइंट था मैं कर सकता हूँ। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये आती है लोग क्या कहेंगे। मनुष्य अपने जीवन में 99% यही सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों का काम है कहना। वो मूवी का सीन आपने नहीं देखा? लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहेंगे ही। चाहे आप कुछ भी करो लोग कहेंगे, आप अच्छा करो तो भी लोग कहेंगे, बुरा करो तो भी लोग कहेंगे, कुछ भी ना करो तो भी लोग कहेंगे, बहुत कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे, परिवार की देखभाल अच्छे से करोगे तो भी लोग कहेंगे, परिवार की देखभाल नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो भी लोग कहेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाओगे तो भी लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। आप उनके कहने की परवाह करेंगे तो आप जिंदगी नहीं जी सकते। इसलिए आप अपने विवेक पर, अपने स्वधर्म पे, अपने अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपने पारिवारिक दायित्व के अनुसार काम को करिए। लोगों के अनुसार मत करिए। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आप अगर उसकी परवाह करेंगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। लोगों ने तो भगवान को भी कहना बंद नहीं किया, तो हम आप तो छिटपुट इंसान हैं। तो सबसे पहले इस धारणा से बाहर निकलिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहते ही रहेंगे, लोग ताने मारते ही रहेंगे। आप देखिए जो लोग बेरोजगार होते हैं, लोग उनको ताना मारते हैं बेरोजगार हो। जब वो काम करने लगते हैं, दिन रात मेहनत करने लगते हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को लौट के आते हैं, तब भी लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं कैसा लड़का है, दिन भर मेहनत करता है, परिवार पर ध्यान नहीं देता है, बीवी इसके ऐसे ही घूम रही है, माँ बाप इसके ऐसे ही घूम रहे हैं, बच्चे इसके नालायक हो गए हैं। तो लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते रहेंगे भैया, इसका कोई समाधान नहीं है। आप अगर लोगों की परवाह करेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप नहीं चल पाएंगे। आप अपने अनुसार काम करिए, अपने विवेक के अनुसार काम करिए, जो आपको अच्छा लगता है उस अनुसार काम करिए। लोग खाने को देने नहीं आते हैं, लोग सुनाने को भले ही आएंगे, खाने को देने नहीं आएंगे। लिहाजा आपका काम है, आपको आगे बढ़ना है, तो लिहाजा आप काम करिए और अच्छी तरीके से काम करिए। इसके बाद एक समस्या आती है मम्मी पापा क्या कहेंगे। जैसे ही आप किसी से चर्चा करते हैं, काम के बारे में बात करते हैं, लोग आपसे तुरंत कहेंगे मम्मी पापा क्या कहेंगे। उस समय में वो लड़के कुछ नहीं बोलते हैं, जिस समय में वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिस समय दोस्तों के साथ मिलकर किसी गलत हरकत को करते हैं, उस समय वो मम्मी पापा की परवाह नहीं करते। लेकिन जिस समय आप उनसे कहते हैं कि भैया डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा व्यापार है, आप करना स्टार्ट कर दो, उस समय तुरंत वो आपसे कहेंगे कि मम्मी पापा से पूछ लें फिर बताएंगे। मम्मी पापा मना कर देंगे तो क्या होगा? मम्मी पापा से पूछेंगे, मम्मी पापा से पूछेंगे, मम्मी पापा से पूछेंगे। अल्टीमेटली उनका क्या होता है, एक बहाना होता है और कुछ नहीं होता। बहाने के सिवा उनका कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल फैक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके जीवन में मम्मी पापा का उतना ही रोल है जितना आप उनको बताना चाहते हैं। अगर आप उनको बताना नहीं चाहते किसी भी चीज़ को, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी चीज़ आप उनको बिना पूछे हुए करिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी बिजनेस को करने से पहले आप व्यक्तिगत तौर पे उस व्यक्ति के साथ उनकी मुलाकात जरूर करा दीजिए। उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पारिवारिक राय लेकर ही किसी काम को करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये बहाना है कि मम्मी पापा मना कर देंगे, तो ये आपकी गलत है। क्योंकि मम्मी पापा भी चाहते हैं कि आप काम करें, मम्मी पापा भी चाहते हैं कि आप जीवन में तरक्की करें, मम्मी पापा भी चाहते हैं कि आप जीवन में पैसा कमाएं, लेकिन उसके बावजूद आप बहाने ढूंढ रहे हैं। मम्मी पापा भी इस बात को जानते हैं कि आप बहाने ढूंढ रहे हैं और
जब हम लोग भी किसी से चर्चा करते हैं और वो बंदा ये बोल देता है कि मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा जो है ये किनारा ढूंढ रहा है, ये बंदा करने वाला नहीं है, ये बहाने ढूंढ रहा है। तो बहाने ढूंढने से ये संसार नहीं चलने वाला है, इस बात को समझिए। इसलिए उस बहाने से ऊपर निकलिए, उस बहाने से बाहर निकलिए कि मम्मी पापा से पूछ कर बताएंगे। क्लियर। लास्ट में जो समस्या आती है कि मैं फेल हो जाऊंगा, बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे, इस बात की चिंता आपको होनी चाहिए। फेल, हर व्यक्ति को फेल से डरना चाहिए। अर्जुन ने एक बार कहा था कि मुझे हार से जरूर डर लगता है। हार से जिसको डर लगेगा वही जीवन में सही लक्ष्य साधन करेगा। अगर आप हार से डरेंगे नहीं, अगर आप ये सोचेंगे कि मैं तो जीता ही जाऊंगा, मैं तो जीता ही जाऊंगा, तो आप सिकंदर नहीं है। सिकंदर भी एक डेट को हार गया था। सिकंदर भी भारत के भौगोलिक स्थिति का सामना नहीं कर पाया था। पोरस ने उसको रास्ते में ही रोक लिया था और अल्टीमेटली वहां उसको डिफीट खानी पड़ी थी। तो इस बात की चिंता हर व्यक्ति को करनी चाहिए कि मैं हार जाऊंगा तो क्या, लेकिन इस बात से डर कर अगर हम काम करना बंद कर देते, ये बहुत गलत बात है। आपको काम करना बंद नहीं करना है, क्योंकि ये जीवन फिर दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। जीवन में एक बार ही लक्ष्य साधना की जाती है, एक बार ही जिंदगी आपको मिलती है। यही जो 50, 60, 70 साल की जिंदगी आपको मिली है, यही जिंदगी आपको आगे भी बढ़ाएगी, यही जिंदगी आपको वहां तक पहुंचाएगी जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसी जिंदगी में इस डर से कुछ भी नहीं करेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपकी जिंदगी आपको वहां धकेल देगी जहां आप नहीं रहना चाहते हैं। अल्टीमेटली वहां भी आप फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि फेल और पास, देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम फेल हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम फेल हो जाकर सीखते नहीं हैं। अगर मान लीजिए किसी काम को हम कर रहे हैं और हम फेल हो गए, तो उस फेल से, उस फेल्योर से हमें सीखना चाहिए कि हमने क्या ऐसा किया जो हम फेल हो गए, और हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो हम सफल हो जाए। इस बात पर जो लोग ध्यान देते हैं निश्चित तौर पे वो सफल हो जाते हैं, और इस बात पर जो ध्यान नहीं देते हैं, बार बार फेल होते रहते हैं, जीवन पर्यंत फेल होते रहते हैं, उनकी जिंदगी फेल में ही गुजर जाती है। तो मुझे आशा है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। और कोशिश ये करिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर आप लोग बहुत अच्छा काम करें, आप लोग बहुत तेजी से ग्रो करें। जितने भी यंग एज के लोग हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सब लोगों को इन 4 बहानों से आगे बढ़कर और इस बिजनेस को गले लगाना चाहिए और इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। ये एक शानदार व्यापार है जो घर बैठे हुए आप कर सकते हैं। इस व्यापार में न पूंजी लगती है, न पैसा जाने का डर होता है, बस थोड़ी मेहनत होती है। लोगों से मुलाकात करिए, लोगों के साथ बातचीत करिए, लोगों को प्लान दिखाइए, लोगों के साथ चर्चा करिए और धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जाइए। नमस्कार।